अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद बिल्कुल उसी के साथ ही रिलेट करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है एटम में से, उसका पॉजिटिव आयन बन जाना और उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इधर क्या काम है, इधर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर ऐड करना है और जितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन एनर्जी के रिलीज होने का सबब बनती है और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल एनर्जी के एब्जॉर्ब होने का सबब बनता है। अब इसमें पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी की मिकदार जो रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडिड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम, एक अलग एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और उससे बनेगा क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनाइन, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, उधर पॉजिटिव आयन बनता था, इधर नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यूनिट इसका किलो जॉल पर मोल, सेम उसमें भी यूनिट क्या था, किलो जॉल पर मोल था, इसमें भी यूनिट क्या होगा, किलो जॉल पर मोल। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे पहले एग्जांपल, फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की उनकी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो नेगेटिव आयन बना देंगे। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होगी, तो डेल्टा ई डॉट ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और वो मिकदार होती है -328 किलो जॉल पर मोल। कितनी, -328 किलो जॉल पर मोल। और इसी तरह कि इतनी एनर्जी जो वो रिलीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे एटम के अंदर, उसका जो आयन बनेगा नेगेटिव आयन, उससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, -328। उसके बाद डेल्टा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोराइड, तो ये कितनी होगी, -349 किलो जॉल पर मोल। तो 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। अब इधर जो बात करनी है वो माइनस साइन की करनी है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, माइनस साइन एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बेटा रिएक्शन याद रखना है आपने कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होती है। जी, इतनी समझ आ गई आपको। अब उसके बाद वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, सेम एज इट इज, जितनी आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, आयोनाइजेशन एनर्जी की भी हमारे पास क्या रीजन थी, अलोंग द ग्रुप्स क्या करती थी, डिक्रीज होती थी, अलोंग द पीरियड्स इंक्रीज होती, ये भी इंक्रीज डिक्रीज सेम, रीजन इसकी सेम, बिल्कुल यही आपने डिटो कॉपी कर देना और ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। जी ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी। उसके बाद हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस बात को समझते हैं पहले। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, ये मेरे पास एक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। एक एटम हाइड्रोजन का है और दूसरा एटम क्लोरीन का है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये मैं एक डॉट से शो कर देता हूं और एक क्रॉस से शो कर देता हूं। ये जो बॉन्डेड एटम दोनों, ये एक एटम ये दूसरा एटम, दोनों के दरमियान बॉन्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इन दोनों एटम का हिस्सा है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एटम भी अपनी तरफ खींचता है और ये एटम भी अपनी तरफ खींचता है।
और इस खींचने की सलाहियत को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस खींचने की सलाहियत को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के बाद उसके यूनिट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई यूनिट नहीं होता, ये बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स अगर एक्सप्लेन करें तो फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की 4.00, यानी 4 सबसे ज्यादा। क्लोरीन की होती है हमारे पास 3.00, 3 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ब्रोमीन की 2.8 होती है, आयोडीन की 2.5 होती है। ये आपने एग्जांपल में लिख देना। और एक चीज और, इसका ट्रेंड सेम जिस तरह हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, उसी तरह अगर इसका ट्रेंड देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना लेफ्ट टू राइट, जिस तरह हमने आयनाइजेशन एनर्जी देखी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ये पीरियड के अंदर, और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से ये क्या करती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। और टॉप टू बॉटम मूव करने से डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगी नहीं। तो इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल और ये इसका ट्रेंड ये आपको याद हो। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। इसमें ट्रेंड जो इधर लिखा हुआ था आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया, सेम आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ट्रेंड, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में जस्ट आपने ये ट्रेंड लिखना है, रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक तो ये एग्जांपल है दी हैलोजेंस की, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा कि ये लिथियम की, बेरिलियम की, और एक पीरियड के अंदर किस तरह चेंज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मैं लाजमी रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।